हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो ये जो हमारा रिवीजन चल रहा है जिसमें कि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको करवाएंगे। आपके पास प्रीवियस ईयर में जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आए होंगे उस सब्जेक्ट के उनको हम रिवाइज़ करवाएंगे और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनका भी हम रिवीजन करवाएंगे। और ये आपका पूरा 15 डेज़ तक चलेगा जब तक आपका HPS का प्रीलिम्स नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए और क्योंकि यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज का है हमारा PYQ सेशन जो कि आपका 2016 में HPG के आया था। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए HP ज्योग्राफी से रिलेटेड देखो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर वन लाइनर मिलेंगे, ठीक है। 2016 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चंस है वो आपके कैसे वन लाइनर आते थे पहले, लेकिन अभी 2021 और 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको स्टेटमेंट वाले आए हैं। बट जो स्टेटमेंट्स है वो फैक्चुअल है, वो फैक्ट बेस है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि ये तो हमारे वन लाइनर होते थे तो इसको हम क्यों रिवाइज़ करें, क्योंकि इसी का ही बेस है, जो बेस है वो आपका यही है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व किया तो आपको समझ आएगा कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं के बेस पर ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रॉम विच प्लेस डज द स्पीति रिवर ऑरिजिनेट, ठीक है। इसमें पूछा गया आपसे कि किस स्थान से जो है स्पीति रिवर का ऑरिजिन है, ठीक है। जो स्पीति रिवर है आपकी, इसके साथ कुछ और जो फैक्ट्स है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो स्पीति रिवर है ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है और ये आपकी नामग्या या फिर आप बोलोगे खाब, ठीक है। खाब प्लेस पर ये सतलुज में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा इसका ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या है इसका, कुंजुम पास। अब जो कुंजुम पास है ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से लाहौल और स्पीति को डिवाइड करता है, ठीक है। कुंजुम पास के एक तरफ आपका लाहौल है और दूसरी तरफ स्पीति है, ठीक है। तांडी आपको पता ही होगा, जो तांडी है, तांडी में आपकी चंद्रा और भागा, तांडी में चंद्रा एंड भागा जो रिवर है, ठीक है, जो कि आपकी बारालाछा पास से के दोनों अपोजिट से ये शुरू होती है, मतलब कि ओरिजिनेट होती है, ठीक है। भागा आपकी निकलती है सूरज ताल से, चंद्रा आपकी निकलती है चंद्र ताल से, ठीक है। फिर ये दोनों रिवर क्या करेगी, तांडी जो प्लेस है वहाँ पर आकर मिलती है और क्या फॉर्म करती है, चिनाब फॉर्म करती है, ठीक है। ताबो आपको पता है, ताबो आपकी मोनेस्ट्री है जो कि आपकी स्पीति एरिया में है, ठीक है, जो कि आपकी कैसी है, जो 996 में ये इसको बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये ओल्डेस्ट भी है और ग्राम्फू भी आपका एक प्लेस है जो कि आपका लाहौल एंड स्पीति में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर जो जितने भी इसके ऑप्शंस है उसके साथ आपको पढ़ना है, जिससे कि जो इसके साथ और भी फैक्ट्स है वो भी आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, कुंजुम पास, करेक्ट। नाउ दी सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका आया है सेंसस से। इसमें आपसे पूछा है एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली इज़, ठीक है। वो आपका है 89.53 फॉर मेल एंड फीमेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए 75.93। तो ये तो फैक्ट बेस है, ठीक है। तो सेंसस से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि सेंसस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेंसस भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो सेंसस है, कितना हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, कितना हमारा डिकेडल रेट है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जो 2011 का सेंसस है वो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे HP हिस्ट्री से किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। फर्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका, विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा, ठीक है। आपको चंबा के राजा का नाम बताना है जिसने क्या किया था, जो उसकी राजधानी थी उसको ट्रांसफ़र किया था भरमौर से चंबा, ठीक है। मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन, साहिल वर्मन या फिर सोमा वर्मन। तो ये आपके थे साहिल वर्मन, ठीक है। साहिल वर्मन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स है क्योंकि साहिल वर्मन ने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए हैं, ठीक है। अब साहिल वर्मन ने जो चंबा जो नेम है वो अपनी बेटी के नाम पे रखा था, ठीक है, चंपावती के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जिन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि आप जो अपनी कैपिटल है उसको चंबा लेके जाओ, ठीक है, वो आपके थे योगी चरपटनाथ,
ठीक है। तो इस जो योगी चरपट थे इन्हीं के कहने पर ही साहिल वर्मन ने अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरू वर्मन अगेन इम्पॉर्टेंट है, आदित्य वर्मन भी इम्पॉर्टेंट राजा है, बट मेरू वर्मन एंड साहिल वर्मन जो है चंबा के वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा है। तो आपको इन दोनों से रिलेटेड जो फैक्ट है, ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए हैं, ठीक है, और इनके टाइम पे जो जो भी काम हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट ऑफ मोकोट नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय द मुगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस राजा, जो नूरपुर का राजा था, उसके टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट थी नूरपुर की, जो नूरपुर प्रिंसली स्टेट थी आपकी, जो आपके ये फोर्ट्स है मोकोट, नूरपुर और तारागढ़ को कैप्चर किया गया था मुगल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके थे जगत सिंह, ठीक है। तो जगत सिंह और जो मुगल्स है उनका बहुत जो एक है इनके बीच में बैटल्स हुई है काफ़ी सारी, ठीक है। पहले जो जगत सिंह था वो आपका क्या था, मुगल के अंदर ही काम करता था, बट फिर बाद में जब मुगल्स ने जगत सिंह को नूरपुर भेजा था, ठीक है, उसके बाद जो जगत सिंह है वही मुगल्स के ख़िलाफ़ हो गया था, ठीक है। बहुत सारी बैटल्स रिलेटेड है जगत सिंह से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। जगत सिंह का चंबा के राजा के साथ भी बैटल्स हुई है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता, ठीक है। तो इसमें आपका जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है मोरक्राफ्ट और कनिंगम में। तो ये आपका है कनिंगम, ठीक है, ए कनिंगम, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो था हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता के लिए अपना अटेंशन शो किया था, ठीक है। अब मोरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो मोरक्राफ्ट आपके ने जो हिमाचल को विज़िट किया है 1820 से लेकर 1822, ठीक है। थैवेनॉट भी हमारे आए हैं, थॉमस कोरियाट भी आए हैं, ठीक है। थॉमस कोरियाट आपके 1666 में विज़िट करे हैं हिमाचल को, ठीक है। थैवेनॉट का भी आपको देखना है। जितने भी यूरोपियंस हैं, ठीक है, जितने भी यूरोपियन आपके विज़िट करे हैं हिमाचल, उन सब की ईयर कि वो कब कब आए हैं, कौन कौन से प्लेसेस पे आए हैं, ये आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, अराउंड विच ईयर डिड द गोरखा कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो गोरखा ने कब कैप्चर किया सिरमौर को, वो क्या था आपका 1803 में, ठीक है, 1803 में, ठीक है। जब गोरखाज आए थे तो उन्होंने सिरमौर को कैप्चर किया था। देखो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन रहता होगा कि सिरमौर वालों ने गोरखा को बुलाया था या फिर आपका बिलासपुर के राजा ने बुलाया था, ठीक है। अगर हम ऑफिशियली देखें तो बिलासपुर के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने बुलाया था गोरखास को, ठीक है, संसार चंद के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। जो राजा था बिलासपुर का आपका महान चंद, ठीक है। तो बाकी इससे पहले जो करम प्रकाश है आपके, करम प्रकाश जो राजा थे सिरमौर के, उन्होंने भी बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए, बट ऑफिशियली बिलासपुर के राजा जो महान चंद थे उन्होंने संसार चंद पे अटैक करने के लिए गोरखास को बुलाया था। देखो 1815 में क्या हो गया था, तो 1803 से लेकर 1815 तक ऑलमोस्ट जो ये पीरियड है यहाँ पर गोरखास का राज रहा है, ठीक है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो गोरखास का राज रहा है। फिर 1815 में एंग्लो गोरखा वॉर होता है, ठीक है। फिर 1815 में एंग्लो गोरखा वॉर जब होता है जिसमें कि गोरखास हार जाते हैं। गोरखास को ये भी नहीं बोलेंगे कि हार जाते हैं, इनके बीच में ट्रिटी होती है फिर, जिसको हम ट्रिटी ऑफ सगोली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ट्रिटी ऑफ सगोली भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये देखना है कि जो ट्रिटी ऑफ सगोली है वो कब हुई है, किन के बीच में हुई है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को ट्रिटी ऑफ सगोली में, बट आपको ट्रिटी ऑफ सगोली को भी ध्यान में रखना है। और अगर सबसे पहले सिरमौर प्रिंसली स्टेट की बात आती है तो 1803 में जो गोरखास है वो आपके सिरमौर में आ गए थे। विच राजा ऑफ बुशहर स्टेट वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय मुगल एम्पर औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब ने बुशहर के किस राजा को छत्रपति का टाइटल दिया था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। केहरी सिंह। केहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, छत्रपति भी इम्पोर्टेंट है और अजान बाहू भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपके केहरी सिंह थे बुशहर के राजा, ठीक है। तो इनको अजान बाहू क्योंकि जो इनकी आर्म्स थी वो घुटनों तक पहुंचती थी, इसलिए इनको अजान बाहू बोला जाता था। छत्रपति नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि एक बार ये दिल्ली घूमने नहीं, दिल्ली उनको औरंगज़ेब के द्वारा ही बुलाया गया था। तो दिल्ली में आपको पता है कि जो गर्मी है वो बहुत रहती है, तो जब ये दिल्ली में बाहर सैर करने के लिए निकले तो इनके ऊपर एक जो क्लाउड है वो हमेशा चला रहता था, ठीक है, कि इनको धूप से बचाने के लिए। तो इसीलिए औरंगज़ेब ने इनको
छत्रपति से बोला, छत्रपति का नाम दिया था। ठीक है, ये स्टोरीज़ है, बाकी एक्चुअल में क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की स्टोरीज़ है जो कि बोली जाती है। बाय वट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर कॉल द सतलुज रिवर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि जो ग्रीक स्कॉलर्स है उन्होंने सतलुज रिवर को किस नाम से बोला है। ठीक है, तो सतलुज रिवर को उन्होंने हेसिड्रस, ठीक है, ये सारे के सारे जो अदर नेम है जुंगती, मुक्संग, सतुद्री, ये भी आपके सतलुज के ही नेम है, बट ग्रीक ने क्या बोला था, हेसिड्रस। ठीक है, सतुद्री आपका है वैदिक नेम। ठीक है, तो सतुद्री है वैदिक नेम, सतुद्रु है आपका संस्कृत नेम, मुक्संग एंड जुंगती ये भी आपके सतलुज के ही नेम्स है। विच हिमाचली रेवोल्यूशनरी एडिट सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग दी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ये है आपकी इंद्रपाल। ठीक है, तो आई नो कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि क्योंकि आई नो ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता है, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इंद्रपाल है, जो आपके थे जिन्होंने एडिट किया था सुदर्शन चक्र मैगजीन को। ठीक है, ड्यूरिंग दी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अब कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो अभी तक आपको क्या समझ आ रहा होगा कि जो हिमाचल जीके में आपके हिमाचल की हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। हिमाचल की हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखो 22 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं हिमाचल जीके के। तो मैक्सिमम जो चंक है जो हिमाचल का पूछा जाता है वो हिमाचल की हिस्ट्री से पूछा जाता है। अब हिमाचल प्रदेश की कल्चर एंड सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछा है आपसे फर्स्ट कि अकॉर्डिंग टू लेजेंड विच गॉड किल्ड बानासुर हु वॉज द रूलर ऑफ सराहन एरिया ऑफ अपर शिमला। अब अगर आप इसका आंसर की देखोगे तो इसको इसमें स्क्रैप कर रखा है। ठीक है, बट जो इसका अगर आप बलोकरा पढ़ी होगी आपने तो उसमें इसका आंसर सी गिवन है, मतलब कि उसमें देव पुराण मेंशन है। ठीक है, बट जो फाइनल आंसर किया उसमें इसको स्क्रैप किया है। बट अगर आपने बलोकरा पढ़ी है तो वहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो देव पुराण मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी देव पुराण थे उन्होंने बानासुर को मारा था। ठीक है, बानासुर कहाँ पे रूल कर रहे थे, जो आपका सराहन एरिया है। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 11, विच इज़ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हाटेश्वरी टेम्पल एट हाटकोटी तहसील ऑफ जुब्बल तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हाटेश्वरी जो टेम्पल है आपका, ठीक है, हाटकोटी जो है ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, जुब्बल तहसील में है। इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये कैसा है, पेंट्रूफ है, पगोड़ा है, कोन शेप्ड है या फिर पिरामिडिकल है। तो आपका ये पिरामिडिकल स्टाइल है। ठीक है, पिरामिडिकल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर सकते हो आप। तो हाटेश्वरी का जो स्टाइल है वो पिरामिडिकल है। ठीक है, पगोड़ा जो है, ठीक है, जैसे हडिम्बा माता हो गया, पराशर में हो गया, ठीक है, वो आपके पगोड़ा शेप होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है, चाहे पेंट रूफ है, पगोड़ा है, डोम स्टाइल है, ठीक है, फ्लैट रूफ है, ठीक है, जो भी ये टेम्पल्स है, ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है, डोम में कौन कौन से आते हैं, पगोड़ा में कौन कौन से आते हैं, फ्लैट रूफ में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट फाउंड इन कांगड़ा कलम स्टाइल कांगड़ा पेंटिंग ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो आपसे पूछे कि कांगड़ा कलम में कौन सा जो नहीं था, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर नहीं था। तो इसमें आपका पद्मावत ऑफ जयश्री, बाकी जितने भी है गीता गोविंद ऑफ जयदेवा, सतसाई ऑफ बिहारी, रसक प्रिया ऑफ केशवदास, ये सारे आपके कांगड़ा से रिलेटेड है, कांगड़ा कलम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं था वो कौन सा था आपका पद्मावत ऑफ जयसी। ठीक है, ये सब नेम्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कांगड़ा कलम के कौन फाउंडर है, ठीक है, या फिर बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, आपके पास अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया। ठीक है, जितने भी आपके पास स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं इनके फाउंडर कौन है, ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं इनसे रिलेटेड वो आपको सारे करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको जो क्वेश्चंस है वो हर साल कोई ना कोई जो क्वेश्चन है पेंटिंग से वो देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, तो पेंटिंग्स वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली 2 और 3 पेजेस है इसको आप रट लेना अच्छे से क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुक से रिलेटेड कि कुल्लू एंड लाहौल जो बुक है वो उसको किसके द्वारा लिखा गया है, C.G. ब्रूस। अब ये जो बुक्स है, बुक्स एंड ऑथर,
ठीक है। इसमें तो देखो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसमें जो बुक्स है आपकी, जैसे कि वाई.एस. परमार के द्वारा जो लिखी गई है, ठीक है, और आपकी शांता कुमार के द्वारा, ठीक है। शांता कुमार की जितनी भी बुक है ईजी है, आपको इजीली लर्न हो जाएगी। और इसमें जितने भी हमारे इंग्लिश है, ठीक है, जो भी अंग्रेज़ों ने किताबें लिखी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो आपको जो बुक्स है वो पढ़ के जानी है। अगर सारी बुक्स लर्न नहीं करोगे तो कम से कम ये तो है वाई.एस. परमार, शांता कुमार, ठीक है, और बाकी जो हमारे ट्रैवलर्स थे, जो इंग्लिश ट्रैवलर्स थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन हमें आज तक नहीं देखने को मिले हैं, पर जैसे लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहाँ पर उस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर इन द प्रेजेंट, ठीक है। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अभी तो सिर्फ एक ही मेंबर है वुमेन, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, उस टाइम पे आपके पास 3 हुआ करती थी। तो ये आपका जो इस टाइम पे अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो अभी हमारी सिर्फ एक ही है, ठीक है। एक ही विधानसभा में जो वुमेन मेंबर है वो सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो वुमेन मेंबर कौन है और कहाँ से है। HP कौन में आपका पूरा रहता है इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सावरा कुड्डू आपका रोडू शिमला में ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ये आपका 111 मेगावाट का है, 111 मेगावाट का है। तो ये आपका जो पावर चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, जो भी रीसेंट, ठीक है, जो भी रीसेंट हमारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं, ठीक है, वो कितने कितने वॉट के हैं, ठीक है। आजकल छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपका मैच दी फॉलोइंग में पूछा जाए, ठीक है। और बाकी जो भी इकॉनमी आपसे पूछी जाती है वो आपकी रहती है पूरी की पूरी इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड, जो हमारा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो जो अभी हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है फरवरी में, ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए स्कीम पूछी गई है, माता शबरी महिला शक्तिकरण योजना, ठीक है। तो जितनी भी आपकी स्कीम्स है, जो आपका सोशल सेक्टर जो एक चैप्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सोशल सेक्टर में आपको सभी जो स्कीम्स है जो कि हिमाचल की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो डाटा है ये चेंज हो गया होगा। उस टाइम पे जो था वो 50% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1300 था, लेकिन अब डेफिनेटली ये जो स्कीम है वो आपको उसका जो नंबर है वो चेंज हो गया होगा। यहाँ पर देखिए कि जो शीप ब्रीडिंग फार्म है शिमला में पूछा गया है वो आपका ज्यूरी में है, और भी आपके शीप ब्रीडिंग फार्म है, ठीक है, जैसे हमीरपुर में ताल में है, ठीक है। और जो और 2 है वो भी आप मुझे बताओगे कि किन्नौर में जो है वो आपका कहाँ पर है, किन्नौर में कड़छम में है ना। तो ये आपको देखना है कि 4 जो हमारे शीप ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ कहाँ पर है, चंबा में कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस से पूछा गया है। देखो एग्रीकल्चर सेंसस अब आपका 2014 और 15 का पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 का अब अपडेट होकर 2014-15 का हो गया है। तो ये वाला डाटा भी है ये भी चेंज हो चुका है, ठीक है। स्मॉल लैंड एंड होल्डिंग, तो ये आपका जो एग्रीकल्चर चैप्टर है आपका इकोनॉमिक सर्वे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये अब अपडेट हो गया है, 2010-11 से नहीं पूछा जाएगा, अब 2014-15 से पूछा जाएगा, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 12th प्लान हैज़ बिन एस्टिमेटेड एट, ठीक है। तो 2016 का ये क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे 7.2 था। तो आपको अभी का देखना है कि 2023 के लिए क्या है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये जो बाकी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे कैसे आपके, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड है। तो या तो आपका हमेशा चेंज होता रहता है तो उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ से आप ये देख सकते हो कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। कोई नया ITI खुला है, ठीक है, कोई आपका नया जैसे कि एम्स बना है, IIT बना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइंबिंग प्रोजेक्ट है कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, कांगड़ा और चंबा में। तो अब तो ये बहुत बड़े लेवल पे चला गया है, ठीक है। तो ये पुराना है, 2016 का पेपर है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे सीमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर है और कौन सी कंपनीज को चला रही है। तो रीसेंट वाली आपको ध्यान में रखनी है, जो भी रीसेंट जो हिमाचल में चल रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी।
तो आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको वहाँ से टॉपिक समझ आते हैं कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनको कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। ठीक है, अभी भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले होते हैं, बट वो फैक्चुअल बेस होते हैं, उनमें फैक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वन लाइनर भी कर रहे हो सकता है कि वो चारों स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आपके आ जाए। ठीक है जी, तो ये था हमारा 2016 का HPGK का PYQ। इसी तरह से हम HPGK को जो हमारा लास्ट 2020 में पेपर हुआ है वहाँ तक सॉल्व करेंगे, और बाकी जो रहेगा, ठीक है, बाकी जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, CSET हो गया, ये सब भी आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, PYQ भी हो सकता है वो, या फिर कोई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और जो हम सेशन लेके आपके लिए जो भी सेशन हम आपको लेकर आ रहे हैं उसको आप अच्छे से ज़रूर देखिए, और जो हम आपको बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कि आप अच्छे से पढ़ो और जो आपका एग्ज़ाम होगा जिसका 1 अक्टूबर को वो आप अच्छे से दो।